हरे कृष्णा। आज हम जीवन की सफलता बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी मेरा साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन की सफलता प्राप्त भक्ति से होती है और इसी बारे में हमारा परंपरा के आचार्य श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे हैं, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतवृते षडभी भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति की बढ़ाने वाले हैं, जीवन की सफलता बनाने वाले कि संसार की वस्तु में कोई भी जीवन में जैसे संसार के कार्यों में भी सफलता प्राप्त करना है, ये जो 6 लक्षण बहुत जरूर है। सफलता व्यक्ति यदि उत्साह मन में नहीं है, वो किसी भी कार्य पे सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर कार्य के लिए मोड़ होना चाहिए, उत्साह मन में होना चाहिए। बिना उत्साह बिना आप कार्य में सफलता आगे बढ़ नहीं सकते, कोई कार्य भी नहीं कर सकते। उत्साह मन में हमेशा बन के रहे। उत्साह कब ठाकुर जी मिलेंगे, निश्चित जीवन में उत्साह बन के रहना चाहिए। इसके लिए निश्चित बुद्धि होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं और निश्चित बुद्धि से दृढ़ता सहकार यदि कार्य नहीं करते, वो भी सफलता आपको दिलाता नहीं। उत्साह के साथ साथ निश्चित बुद्धि होना चाहिए, मेरे को करना है और वो करना डू और डाई, मरने तक, मर जाए बचे किंतु छोड़ना नहीं। सफलता है, इसके लिए पूरी तत्पर साथ कर करना चाहिए और निश्चित बुद्धि लेके दृढ़ता साथ करे संकल्प पूर्वक कार्य करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगा। किंतु इसके साथ साथ और बताते, इसके लिए हमको धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य में कार्य सफलता नहीं मिलेगा। धैर्य को उदाहरण मिलता है भगवान राम की लीला में सबरी का। उन्होंने अपनी जवानी बिता दिया, बुढ़ापा आ गई, किंतु उन्होंने प्रतीक्षा किए थे अपने गुरु के वाक्य पर। गुरु प्रति निष्ठा, गुरु वाक्य प्रति निष्ठा था। गुरु जी बोले थे आएंगे एक दिन राम जी आएंगे। उन्होंने तैयारी करके रखा था उसके साथ और धैर्य धारण करा था। बुढ़ापा तक धैर्य धारण करता गुरु के पास। बिना धैर्य में कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उत्साह होना चाहिए, निश्चित बुद्धि होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए और बन के रहना चाहिए। हाँ, हो मिलेगा, निश्चित सफलता मिलेगा। धैर्य रहेगा व्यक्ति, धैर्य जिनके पास नहीं है वो निश्चित सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके साथ साथ धैर्य के साथ में रूप गोस्वामी बताए संग त्याग। संग त्याग माने जो भी कार्य करते हैं, भौतिक कार्य हो कि आध्यात्मिक कार्य हो, जो बाधक हैं उनका संग त्याग करना है। संगति, गलत संगति से त्याग करना। जब भक्ति में हमको गलत संग, असत संग है, जो असत संग हमको भक्ति में बढ़ाए नहीं देता है, ऐसी प्रकार असत संग से दूर रहना। असत संग माने संगत त्याग। ऐसा ही संगति करेंगे तो हमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए गलत संगति, जो कार्य के क्षेत्र में सफल जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो बाधक होता है उसका संग को त्याग कर देना। जो प्रतिकूल होता है वो संग को त्याग कर देना चाहिए। भक्ति में संग त्याग मतलब जो असत संग मतलब एक जो निंदुक पुरुष होते, असाधु पुरुष होते। महाप्रभु तो असत संग मतलब वैष्णव आचार्य यही है। उनकी भगवान चैतन्य महाप्रभु की मतलब 2 प्रकार सत्संग। एक होता है कृष्ण अभक्त और दूसरी होता है स्त्री लंपट। जो स्त्री हो कि पुरुष हो, पुरुष प्रति स्त्री हो, पुरुष प्रति स्त्री हो, यदि कोई काम वासना में आकर्षित हैं और उनकी संगति करते हैं, वो स्त्री लंपट स्त्री आकर्षित व्यक्ति की संगति करते, वो भक्ति में आगे बढ़ा नहीं सकता। और दूसरी है असत्संग, कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण भक्त ने अभक्त है, कृष्ण भक्त, उनकी संगति करने के मध्य भी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। और मायावती संग, जो कृष्ण भक्त नहीं, कृष्ण को मानते नहीं, कृष्ण स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण प्रति उनकी आकर्षण नहीं, वो निराकार में आकर्षण, ऐसा व्यक्तियों की यदि संगति करते मध्य में हम आगे भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए असत्संग मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्त्री कामी, दूसरी कृष्ण भक्तार।
इस लोग ऐसे असंग त्याग करके यदि सतावृत्ति मैंने साधुओं की पथ पर पद चिन्ह पर जिन हमारे पूर्वज परंपरा में ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, वेदव्यास जी, माधवाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन आश्रय बड़े बड़े आचार्य महाजन जैसे गतस्य पंथा महतजन महापुरुष जन जो इसी रास्ता पर गए और उसी रास्ता पर चलना सतावृत है। और इसके साथ साथ और एक है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति में बढ़ाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल उस रास्ता है, उनको अपना पड़ेगा। भक्ति में बढ़ाने के बाद श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, धाम वास करना पड़ेगा। और जैसे जैसा भक्तियों की श्रवण कीर्तन नाम स्मरण है, श्रवण कीर्तन और नाम स्मरण, अर्चन, बंधन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, जो भक्ति का जो भी अंग है उनको हमको पालन करना पड़ेगा कठोरता सहकार्य, तभी हम आगे सफलता प्राप्त कर सकें। ये है आगे हम सफलता प्राप्त करने के लिए ये उपाय है। ये रूप गोस्वामी हमको बताए के रखे। अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्य जिस रास्ता पर गए और जिस प्रकार अपने जीवन में वो कार्य किए और उसी रास्ता को अपनाना है, यही है सतावृत्ति है। और ऐसा कार्य करेंगे निश्चित जीवन की सफलता। हरे कृष्णा।